नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विथ जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में लगातार वीडियो बना रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश की वन संपदा। कि मध्य प्रदेश में वन का एरिया कितना है, क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वनों की दृष्टि से या वन क्षेत्र की दृष्टि से। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जबकि अगर प्रतिशत पूछा जाए कि वन प्रतिशत की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों उसमें पहला राज्य जो है आपका मिजोरम है। जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के लगभग 94,490 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है वन फैले हुआ है, और यह कुल क्षेत्रफल का, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% के लगभग है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त या फॉरेस्ट सर्किल है, और वन मंडल की जो संख्या वो 62 है। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार व्यापम में पूछा है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने वन वृत्त है, तो सबसे बड़ा वन वृत्त जो है वो खंडवा है। इसको आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन सर्कल या वन वृत्त कौन सा है, खंडवा। और सर्वाधिक वनों वाला जो जिला है वो बालाघाट है। वन मंडल की संख्या जो दोस्तों 62 है। उप वन मंडल की संख्या जो है 473 है, 473 है। परिक्षेत्र जो है 1871 है। और उसके बाद परिक्षेत्र के बाद आप ध्यान ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जो परिक्षेत्र सहायक वृत्त है 8286 हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च वनाधिकारी जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। मतलब मध्य प्रदेश में जो वनों का मुख्य अधिकारी है वो प्रधान जो है मुख्य वन संरक्षक होता है। जो राज्य में 16 वन वृत्त हैं उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो है खंडवा है, और सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है, जिसके अंतर्गत 9,290 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। तीन सबसे बड़े वन वृत्त जो दोस्तों उसमें खंडवा, जबलपुर और रीवा है, जबकि सबसे छोटा वन वृत्त जो है होशंगाबाद का। सर्वाधिक आरक्षित जो वन है, रिजर्व फॉरेस्ट वो खंडवा में है, और सर्वाधिक संरक्षित जो कंजर्व कर रखे हैं वो छतरपुर में है। दोस्तों, वन मंडल जो है, वन वृत्त को वन मंडल में बांटा गया है, और इनकी संख्या जो है वो 62 है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जिला जो है वो आपका बालाघाट है, और सबसे कम वन जो है वो उज्जैन जिले में स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण किया गया है वो निम्नलिखित आधार पर किया गया है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और इन वनों में जो मुख्य रूप से सागौन, शीशम, साल और नीम तथा पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बोलूँ, सागौन, शीशम, नीम, पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं, और ऐसी वन जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना और सिवनी जिले में स्थित है। दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। दोस्तों, अर्धपर्णपाती वन का मतलब होता है कि जिस वन में आधे वृक्ष पत्तियाँ गिराते हैं, आधे पत्तियाँ नहीं गिराते। इस प्रकार के वन जो मध्य प्रदेश में उन स्थानों पर या उन जिलों में हैं जहाँ पे वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, और इन वनों में साल, सागौन, बांस, उसके बाद आपका जामुन, महुआ के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर दोस्तों, जो तीसरा वन आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है, और इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से बबूल, कीकर, खेजड़ा, हर्रा, पलाश और तेंदू के वृक्ष मिलते हैं। इस प्रकार के वन जो राज्य के पश्चिमी हिस्से में या उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संरक्षित वन, जिनको कि आरक्षित किया गया सरकार के द्वारा, जिनमें पशु चराना और लकड़ी काटना पूर्णतः निषिद्ध है। आरक्षित वन, जिसमें लाइसेंस के तहत लकड़ी कटाई की जा सकती है। और अवर्गीकृत वन, जिसमें पशु चारण और लकड़ी काटी जा सकती है। तो संरक्षित वन का फंडा आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें पशु चारण और लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। आरक्षित वन में परमिशन के साथ, और अवर्गीकृत वन में लकड़ी काटी जा सकती है। मध्य प्रदेश के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जो वृक्ष है दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो वृक्ष आता है वो आपका सागौन। सागौन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला सर्वाधिक वृक्ष है, और ये लगभग राज्य में जो है 17.8%, मतलब कुल जो वृक्ष है उसका 17.8% सागौन के वृक्ष हैं। उसके बाद आता है आपका साल।
साल भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक वृक्ष है और मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पे आता है। फिर आता है बांस। दोस्तों बांस जो सर्वाधिक बालाघाट जिले में मिलता है। सागौन जो है आपका होशंगाबाद बोरी घाटी क्षेत्र में, और साल वृक्ष जो है मंडला जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों तेंदुपत्ता जो है इसका मुख्य उत्पादक जिला वर्तमान में जबलपुर है। इसके बाद जो है आपका खेर वृक्ष आता है, जिसके लिए खेर से कत्था बनता है और उसके लिए बानमोड़ में कत्था बनाने का एक सरकारी कारखाना स्थित है। दोस्तों इसके बाद आता है हर्रा। यह एक बहुउपयोगी वृक्ष है जिससे टेनिंग पाया जाता है और इससे शाही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर लाख से चपड़ा बनाया जाता है और लाख से चपड़ा बनाने का कारखाना उमरिया में स्थित है। दोस्तों इसके बाद जो अगला वृक्ष आता है वो आता है गोंद। तो गोंद आपको पता है बबूल से, इसके अलावा कई ऐसे वृक्ष बबूल, कल्लू, सलाई, जिनसे गोंद प्राप्त होता है और यह जो मुख्य रूप से जनजाति लोगों द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फिर दोस्तों अगला जो आता है आपका भिलावा वृक्ष से प्राप्त भिलावा फल बहुउपयोगी है। इसका उपयोग जो है शाही बनाने में किया जाता है। फिर आता है महुआ वृक्ष मुख्य रूप से या सर्वाधिक महुआ जो है अलीराजपुर जिले में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है वो पेय पदार्थ के रूप में और औषधि के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन संस्थान या वनों से जुड़े हुए प्रमुख संस्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो दोस्तों ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। फिर भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। 78 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, 79 में भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय। फिर उसके बाद वन राजकीय महाविद्यालय जो पहला बालाघाट में स्थापित किया गया था, दूसरा बैतूल में स्थापित किया गया था। दोस्तों इसके पश्चात जो है मध्य प्रदेश में इको पर्यटन या वन निगम की स्थापना 1975 में की गई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विभाग की स्थापना जो 2005 में की गई और इसका मुख्यालय भोपाल में है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है वनों से जुड़ी हुई कई प्रमुख योजना है, जिसमें पंचवन योजना है। पंचवन योजना उन जिलों में चलाई जाती है जहाँ पर वनस्पति या वनों का आवरण 33% से कम है, या इसका उद्देश्य है कि 33% प्रत्येक जिले के क्षेत्रफल पर वन को स्थापित करना। फिर दोस्तों जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में बनाई गई थी, जबकि दूसरी वन नीति 2005 में बनाई गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है MPPSC में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की नई वन नीति किस वर्ष बनी थी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट जो है वन क्षेत्र में जुड़े हुए प्रमुख पुरस्कारों में दोस्तों आपको जो याद रखना है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। यह जो है वृक्षारोपण या वनों को बचाने के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित है। दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो है 12 नेशनल पार्क हैं। 12 नेशनल पार्क हैं और जो है प्रमुख निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला जिले में स्थित है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है और यहाँ पर जो है हालोन घाटी और बंजर घाटी दो प्रमुख घाटियाँ हैं। इसके अलावा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जो मध्य प्रदेश में चलाया गया पहला प्रोजेक्ट टाइगर चलाने वाला नेशनल पार्क था। इसके अलावा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में, जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, जिसमें सांख्या राजे की समाधि है। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में, जो छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा के अलावा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है दोस्तों वो पेंच परियोजना है, पेंच नदी बहती है इसलिए इसका नाम, और NH7 इसी से होकर गुजरता है। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होशंगाबाद में स्थित है, जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। फिर वन विहार जो है भोपाल में स्थित है। फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है डिंडोरी में, यहाँ पे मंडला जो लिखा है वो गलत है, आप डिंडोरी ध्यान रखें, डिंडोरी में स्थित है। फिर उसके बाद डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका धार में है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो खंडवा में है। इसके बाद दोस्तों हाल ही में जो है कूनो पालपुर को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जिन राष्ट्रीय उद्यान में चलाया जा रहा है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, और एक अभ्यारण्य है जिसे हम रातापानी के नाम से जानते हैं, और इसमें भी प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया है। दोस्तों इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में
चंबल राष्ट्रीय उद्यान, तीन अभ्यारण्य चंबल, सोन और केन CS के, जिसमें घड़ियाल पालन किया जा रहा है। इसके अलावा ग्वालियर में घाटी गांव और आपका शिवपुरी में जो है करेरा अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है जंगली भैंसे का संरक्षण किया जा रहा है। सरदारपुर और सेलाना में जो है दूधराज पक्षी का, सरदारपुर और सेलाना में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा गांधी सागर में नीलगाय और नोरादेही राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जबकि सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है रालामंडल इंदौर में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा-किसली और सबसे छोटा नेशनल पार्क जो फासिल है, और यह डिंडोरी ज़िले में स्थित है, डिंडोरी ज़िले के शाहपुर तहसील में। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में कई लगभग 25 से अधिक अभ्यारण्य, जिसमें काली भित्ती अभ्यारण्य आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है और यह बैतूल ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।